हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में 2-3 सिस्टम जो है वो कंप्लीट किए थे। आई होप आपने रिवाइज किए होंगे। अब हम अगले जो सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर उनके बारे में कंटिन्यू कर लेते हैं। ब्रीदिंग सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो आपको पढ़ाया था उसमें थोड़ी सी चीज़ें रह गई थी कि आपको अपना सराउंडिंग जो है वो हमेशा क्लीन रखना चाहिए। मतलब वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में होनी चाहिए। प्लांट्स ग्रो करने चाहिए ताकि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा रिलीज होगी उनके थ्रू। और हम एक बता रखा था नंबर्स कि हम जो है 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथ करते हैं, 15 to 25 टाइम्स ब्रीथ करते हैं। ठीक है, तो ये सारा डेटा जो है आपको याद होना चाहिए। जो नॉर्मल प्रोसेस जो था कि ब्रीदिंग क्लीन एयर, वो आपको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। आप जनरल अगर एक बार रीडिंग करोगे बुक से तो आपको समझ में आ जाएगा। हम नेक्स्ट पे स्विच कर लेते हैं जो कि है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है सर्कुलेशन से रिलेटेड है। सर्कुलेशन किसका होगा? ब्लड का होगा। ठीक है, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो मेनली किससे रिलेटेड होगा? ब्लड सिस्टम से रिलेटेड होगा कि ब्लड जो है वो बॉडी में किस तरीके से एक ऑर्गन से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर होगा। हर एक सेल तक ब्लड पहुंचता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती है और कैसे होता है। डायग्राम मैंने ड्रॉ नहीं किया है सर्कुलेटरी सिस्टम का, आप देखोगे तो आपको इजी गोइंग बुक से देखने पर समझ में आ जाएगा कि हार्ट होता है, हार्ट से जो है पूरी बॉडी में ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है और अपने साथ में वो ऑक्सीजन भी लेकर जाता है। और जब डाइजेशन जब होता है तो फूड का जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको भी अपने साथ लेकर पूरी बॉडी में ट्रांसफर करने का काम करता है, यानी सर्कुलेट करने का काम करेगा। तो अब देखेंगे, द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, द ब्लड एंड द ब्लड वेसल्स। यानी सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा? ब्लड, मेन तो ब्लड ही है क्योंकि ब्लड का ही तो सर्कुलेशन करेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं हार्ट, क्योंकि हार्ट क्या करता है? ब्लड की पंपिंग का काम करता है। उसके बाद में अब जब ब्लड पंप हो रहा है और हर एक बॉडी ऑर्गन तक पहुंच रहा है तो पहुंचाने के लिए भी तो कोई बीच में मीडिएटर होना चाहिए। तो वो मीडिएटर का काम कौन करता है? ब्लड वेसल्स काम करती है। ठीक है, यानी हम ये बोल सकते हैं कि जैसे एक टंकी होती है, वहां से पानी जो है नल के थ्रू हर जगह पहुंच जाता है। ठीक है, वही सेम सिस्टम यहाँ पे अप्लाई होता है कि हार्ट जो है वहाँ पे बहुत सारा ब्लड है, वो पंपिंग करेगा ब्लड की और वो ब्लड जो है ब्लड वेसल्स के थ्रू सभी सेल्स तक पहुँचा दिए जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? चलो आगे देखते हैं। ब्लड वेसल्स आर थिन ट्यूब थ्रू विच द ब्लड फ्लो, यानी ब्लड वेसल्स जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। पता है आपको, नल टंकी में से आपके नल के पास में पानी कैसे आएगा? पाइप लाइक स्ट्रक्चर ही तो प्रेजेंट होगी, वहाँ पे पाइप होगा, उसी के थ्रू तो आएगा। तो ब्लड वेसल्स भी सेम वैसी होती है। हम बोल सकते हैं कि ट्यूब होती है, तो या आप बोल सकते हो कि पाइप जैसी स्ट्रक्चर होती है जो क्या करेगी? हार्ट से लेकर ब्लड को और जगह पर ट्रांसफर करने की काम करेगी। आगे देखिए, द हार्ट पंप्स ब्लड इनटू दीज ब्लड वेसल्स। ठीक है, यानी हार्ट जो है वो क्या करता है? ब्लड की पंपिंग करेगा इन्हीं ब्लड वेसल्स के अंदर। These blood vessels then carry the blood to all parts of the body and also bring the blood back to the heart। यानी क्या करता है ये ब्लड वेसल? सपोज आप मानते हो कि हार्ट जो है वो है, उससे बहुत सारी थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स निकली हुई है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा? ब्लड की पंपिंग होगी। पहले ब्लड जो है ब्लड वेसल्स के थ्रू सारे ऑर्गन्स तक पहुंचेगा, या हम बोल सकते हैं ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचेगा। और उसके बाद जो सेल के वहाँ पे से जो भी ब्लड बना है, क्योंकि प्योर ब्लड लेके गया है और इम्प्योर ब्लड वापस लेकर आएंगे, तो यही ब्लड वेसल्स क्या करेंगी? फिर वो ऑर्गन से वापस ब्लड को रिसीव करके लेकर आएंगी। यानी लेने और मतलब लाने का और ले जाने का दोनों का काम वो कौन कर रही है? ब्लड वेसल्स काम कर रही है। आगे देखेंगे, ब्लड इज रेड कलर्ड फ्लूइड दैट कैरी ऑक्सीजन एंड एब्जॉर्ब फूड थ्रू द ब्लड वेसल। ब्लड जो है वो कैसा होता है? आपको सबको पता है, रेड कलर का होता है। ठीक है, और उसके वो क्या काम करता है? ऑक्सीजन को कैरी करेगा, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पे लेके जाएगा। इसी तरीके से एब्जॉर्ब जो फूड होगा, जिस फूड को उसने मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन हुआ है, जो भी काम का मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर बना है, हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट जो प्रेजेंट है उनको क्या करेगा? एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करेगा। आगे देखेंगे, इट ऑल्सो कलेक्ट्स वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड टेक्स इट टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम। यानी ये क्या करता है? जो भी वेस्ट चीज़ें हैं जो बॉडी के अंदर बनी है, काम की चीज़ें आप खा रहे हो पी रहे हो जो भी चीज़ें, तो उसके अलावा कोई वेस्ट मटेरियल हमेशा बनता ही बनता है। ठीक है, बॉडी के अंदर ऐसा कभी नहीं होगा कि सारी चीज़ें प्योर ही रहेंगी, वेस्ट मटेरियल भी बनेगा, वो वेस्ट मटेरियल बॉडी के बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। तो ब्लड क्या करता है? जो भी वेस्ट मटेरियल बना है, वेस्ट मटेरियल जो भी वेस्ट वहाँ पे बना है, उस वेस्ट को कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करके कहाँ डाल देगा? वो उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम में डाल देगा, जिसके थ्रू वो बाहर छोड़ दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। अब देखते हैं, स्टेटोस्कोप जो होता है वो क्या काम करता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हार्ट बीट को मेजर करने के काम आता है। आपने सबने देखा होगा, डॉक्टर के पास होता है, देखा होगा सबने। आगे देखेंगे, एट रेस्ट अ नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन हार्ट बीट 72 टाइम्स इन अ मिनट। यानी हमारा जो ह्यूमन हार्ट है
वो 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है, या हम बोल सकते हैं कि 1 मिनट में हमारा दिल जो है 72 टाइम्स धड़कता है। ठीक है, समझ में आ गई? ये लैंग्वेज सबको समझ में आ रही होगी। यही इसी लैंग्वेज को साइंस की लैंग्वेज में दिया हुआ था कि 72 टाइम्स जो है वो पर मिनट हार्ट बीट होती है हमारी। आगे देखेंगे, यूजुअली स्मॉलर एनिमल्स हैव फास्टर हार्ट बीट। जितना छोटा एनिमल होगा उसकी हार्ट बीट उतनी ज़्यादा होगी। सम गिवन इन द टेबल बिलो, कुछ टेबल में दिए हुए हैं, ये टेबल मैं नहीं पढ़ाऊंगी, आप खुद पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं दिया हुआ, बस एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं, पर मिनट उनकी हार्ट बीट कितनी होती है वो बताया हुआ है, तो आप खुद देख लेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम आपको शायद समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम है उस पर स्विच कर लेते हैं, जो कि है नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम है। ठीक है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ब्रेन होता है ना हमारा, वो नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है, तो वो क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। अब देखेंगे आपकी ब्रेन जो है, ब्रेन के पास में ब्रेन से जो है एक स्ट्रक्चर और जुड़ी होगी जिसको बोलते हैं स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड से फिर वापस थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जुड़ी हुई होती हैं जो कि बॉडी के हर एक पार्ट तक जाती है, उनको बोला जाता है नर्व्स। अब क्या होगा, जैसे मैं बुक की लैंग्वेज में तो नहीं पढ़ा रही लेकिन आपको बता देती हूँ। जैसे क्या होता है, एक ट्रेन होती है, ठीक है, ट्रेन में बहुत सारी बोगीज होती है, कहने का मतलब डब्बे। ठीक है, आप समझ जाते हो ना कि ट्रेन के कौन से डिब्बे में आपको बैठना है। हम बोल सकते हैं कि ट्रेन की बहुत सारी बोगीज होती है ना, तो उसको कौन आगे ले जाने का काम करता है, मेन काम कौन करता है, इंजन करता है। एम आई राइट? यानी वो इंजन जो है वो पूरे जितनी भी बोगीज है उनको सबको कंट्रोल कर रहा है। वो जहाँ पे जिस डायरेक्शन में मूव करेगा सारी बॉगीज भी उसी डायरेक्शन में मूव करेंगी। सेम हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, यानी हमारा ब्रेन एज अ इंजन वर्क करता है। ठीक है, वो क्या करेगा, कोई भी सिग्नल होगा उसको रिसीव करेगा, रिसीव करके नर्व्स जो स्पाइनल कोड जो होगा उसको प्रोवाइड करवा देगा, देन स्पाइनल कोड नर्व्स को प्रोवाइड करेंगी और नर्व्स से जो भी उसके अगेंस्ट रिएक्शन करनी है, ठीक है, उसके थ्रू पता चल जाता है कि क्या रिएक्शन होने वाली है। जैसे आपने देखा है कि एक एग्जांपल लेते हैं जनरल, हम जब भी किसी भी गर्म चीज़ को टच करते हैं, ठीक है, तो आपका हाथ हैंड टू हैंड पीछे हो जाता है। क्यों हो जाता है? आपको किसने बताया कि वो चीज़ गर्म है और आपको हर्ट करेगी? आपकी जितनी भी नर्व्स हैं उनने ये चीज़ बताई आपको। जैसे आपने टच किया, क्योंकि हमारा ब्रेन है, ब्रेन के जस्ट आप जब बुक में डायग्राम देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ब्रेन से एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर भी जुड़ी हुई है, उसको हम बोल रहे हैं स्पाइनल कोड। ठीक है, और उससे बहुत सारी थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जुड़ी हुई है। अब वो क्या करेंगी, वो थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन में प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे हम हैंड की बात करते हैं स्पेशली, तो हैंड में आपने टच किया किसी भी चीज़ को जो गर्म थी, तो आपका हैंड जो है वो वापस बैक में चला गया। ठीक है, कैसे गया? क्योंकि आपके जो ब्रेन से नर्व्स निकली हुई है वो आपकी पूरी बॉडी पार्ट में है। जैसे ही आपने किसी भी हॉट जो भी चीज़ थी उसको टच किया, तो आपकी नर्व्स ने क्या किया, सिग्नल्स ट्रांसफर कर दिए किसके पास, ब्रेन के पास में। यानी आपको क्या पता चला कि ब्रेन के पास क्या पहुंच चुके हैं, सिग्नल पहुंच चुके हैं। अब ब्रेन जो है वो वापस दूसरे सिग्नल बनाएगा और वापस नर्व्स के थ्रू भेजेगा, और जिससे हमको क्या पता चल जाएगा कि हमको हाथ जो है वहाँ से पीछे हटाना है। तो ये कंट्रोल सिस्टम कौन करता है हमारी बॉडी का, हमारा नर्वस सिस्टम करता है। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है वो सारी एक्टिविटीज़ किसके थ्रू कंट्रोल होंगी, नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होंगी। ठीक है, आपकी बुक में भी यही दिया हुआ है कि जितने भी एक्शंस हैं, जैसे आप सुनते हो, देखते हो, पढ़ते हो, दौड़ते हो, भागते हो, जो भी आप काम करते हो वो सारे काम किसके थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं, नर्वस सिस्टम के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए नर्वस सिस्टम में 3 ऑर्गन्स को इंक्लूड किया गया है। ब्रेन होता है, स्पाइनल कोड होती है, उसके अलावा नर्व्स होती है। ठीक है, इस नर्व जो है वो सिग्नल्स को रिसीव करेंगी और जो भी सिग्नल वहाँ से बना है उसको वापस ब्रेन के पास लेकर जाएंगी। यानी ब्रेन से और जो भी सिग्नल एक्टिविटी जो भी हो रही है उनके बीच में कनेक्टिव लिंक कौन होती है, नर्व्स होती है। और उसके अलावा एक और होता है, वो कौन होता है, स्पाइनल कोड होता है। आपको पता चल गया होगा अभी तक, तो आप बुक में जब देखेंगे तो आपको इजी गोइंग समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सेंस ऑर्गन्स की। सेंस ऑर्गन्स तो आई थिंक आप फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हो, आपको सबको पता है सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं। सेंस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो किसी भी चीज़ का हमको सेंस करवाते हैं। ठीक है, जैसे आई, आपको पता है टोटल कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं, 5 होते हैं। सबको पता होगा ये चीज़, तो जनरल बात है, हर बच्चे को पता होनी चाहिए कि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं। जैसे आईज है, देख सकते हैं, नोज है तो उससे स्मेल ले सकते हैं। ठीक है, यानी बहुत सारे जो भी 5 हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनके अलग अलग काम होते हैं। तो आप देख लेंगे कि सेंस ऑर्गन्स के थ्रू अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है। यानी ये भी क्या है, हमारा एक सिस्टम है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ में हेल्प कर रहा है। आप देख सकते हो, आप सुन सकते हो, आप किसी भी चीज़ को सूंघ सकते हो, टेस्ट ले सकते हो, स्किन के थ्रू आप वेदर की जो भी कंडीशंस चेंज हो रही है उनको फील कर सकते हो। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, सेंस ऑर्गन्स की वजह से हो रहा है।
मैम ने आपको एक्सप्लेन किया है, रीडिंग आप बुक से एक बार फिर से करेंगे, ठीक है। वैसे आपको रीडिंग करने की भी जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मेरा सजेशन ये है कि आप एक बार बुक को जरूर रीड करेंगे। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया था, अभी ब्लड क्या करता है, जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम में डाल देगा, यानी नाम तो हमने वहीं से सुन लिया था। अब हम इसके डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है। तो सबसे पहले हम डायग्राम देखेंगे, ठीक है, कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स मिलकर एक्सक्रीटरी सिस्टम को बना रहे हैं। फिर से बोल रही हूँ, सिस्टम आया, इसका मतलब कौन मिला है, ऑर्गन्स मिले हैं, और उन्होंने क्या बना लिया, ऑर्गन सिस्टम बना लिया। हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में आप देखेंगे किडनी होती है, यूरेटर होता है, ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होता है। अगेन मैं रिपीट करी वही चीज, आपको स्ट्रक्चर अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि जब आपको स्ट्रक्चर याद होगी तो आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे कैसे क्या क्या फंक्शन हो रहे हैं, ठीक है, कौन सी चीज कहाँ मूव कर रही है, कैसे मूव कर रही है। अब देखेंगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपके बुक में क्या लिखा हुआ है, आर बॉडी प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ वेस्ट। मैंने बताया था आपको कि कोई भी चीज प्योर नहीं होती कभी भी, हमारी बॉडी के अंदर भी सेम कंडीशन है कि हमारी बॉडी के अंदर भी क्या हो रहा है, प्योर चीजें जा तो रही है लेकिन उससे इम्प्योर चीजें जो है वो भी बन रही है, यानी वेस्ट मटेरियल बन रहा है। इफ दीज वेस्ट गेट एक्यूमुलेटेड इनसाइड द बॉडी इट विल बी बिकम टॉक्सिक, यानी अगर वो जो वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर बना है वो बॉडी के अंदर ही स्टोर रहा, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस में चेंज हो जाता है। टॉक्सिक का मतलब बोल सकते हैं हम एक तरीके से पॉइजनस, जो हमारी बॉडी के लिए कैसा होगा, हार्मफुल होगा। आगे देखेंगे, सो दे मस्ट बी रिमूव, इसलिए उनको रिमूव करना जरूरी होता है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ किडनी, लंग्स एंड स्किन, यानी तीन चीजें हैं, तीन ऑर्गन सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर जो क्या काम करेंगे, इस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम करेंगे। तो किडनी हो गई, लंग्स हो गए और स्किन हो गई। द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ किडनी का मतलब दो किडनी होती है, ठीक है, यूरेटर होता है, ठीक है, उसके अलावा ब्लेडर होता है और यूरेथ्रा होता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ये किडनी दिखाई दे रही है, दो किडनी है, यूरेटर है, ब्लेडर है और यूरेथ्रा है, ठीक है, डायग्राम अच्छे से याद रखने हैं। उसके बाद देखेंगे, ह्यूमन बींग्स हैव टू किडनी, यानी ह्यूमन बींग्स में कितनी किडनी होती है, दो किडनी होती है। दीज किडनीज रिमूव द लिक्विड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द ब्लड एंड फ्रॉम यूरिन which is carried by the ureter to the bladder and passed out through the urethra, यानी हम क्या बोल रहे हैं कि लिक्विड जो भी वेस्ट होगा उसका एक्सक्रीशन कराने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करता है। जो भी वेस्ट मटेरियल होगा सबसे पहले किडनी के पास आएगा, ठीक है, उसके अंदर से भी जो भी काम की चीजें होंगी उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जो वेस्ट मटेरियल है फर्दर उसको आगे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। तो किडनी से फिर वो वेस्ट मटेरियल कहाँ जाएगा, यूरेटर के पास जाएगा, यूरेटर से फिर ब्लैडर में कलेक्ट होगा, ब्लैडर में कलेक्ट होने के बाद लास्ट में यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। तो ये सिस्टम समझ में आ गया ना, एकदम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ चल रहा है, कुछ भी इतना हार्ड नहीं है, आपको बस चीजें याद रखनी है कि क्या है क्या नहीं है। उसके बाद देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड बाय द फ्रॉम द बॉडी व्हेन वी ब्रीथ आउट विद द हेल्प ऑफ लंग्स। अभी हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम भी देखा था लेक्चर नंबर 1 में। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल है, हम ये बोल सकते हैं, इसलिए उसको बॉडी से बाहर निकाला जा रहा है। कौन काम कर रहा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें कौन था, कौन सा ऑर्गन, लंग्स काम कर रहे थे, ठीक है, समझ में आ गया। चीजें रिकॉल किया करो, एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ोगे तो ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। आगे देखेंगे, सम एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट आर ऑल्सो रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय द स्किन इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, यानी हमने बोला था स्टार्टिंग में कि किडनी है जो है वो रिमूविंग का काम करेगी वेस्ट मटेरियल को, लंग्स काम करेंगे, तो किडनी और लंग्स के बारे में हमने बात कर ली। तीसरी चीज और एक पढ़ी थी कि स्किन भी हमारे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम करेगी, बॉडी से बाहर निकालने का, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर अगर एक्सेस अमाउंट होता है किसका, सॉल्ट का और वाटर का, तो वो दोनों जो है वो किसके थ्रू बाहर रिमूव किए जाते हैं, स्किन के थ्रू। स्वेटिंग देखिए ना, पसीना निकलता है बॉडी से, तो वो इसीलिए निकलता है क्योंकि वो जो भी सॉल्ट और वाटर है उसका एक्सेस अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर हो चुका है, तो उसका रिमूवल किसके थ्रू होता है, स्किन के थ्रू होता है। बहुत सिंपल सिस्टम है, ठीक है, आप अपनी बॉडी के बारे में पढ़ रहे हो कि क्या क्या चीजें बॉडी में चल रही है, तो आई थिंक आपको अच्छा लग रहा होगा पढ़ के, और एक बार आप वापस रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक सिस्टम और बचा है जिसको देख लेते हैं हम, वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, पता नहीं कितनी बार रिपीट कर चुकी हूँ मैं इस टॉपिक को। रिप्रोडक्शन यानी दोबारा प्रोडक्शन करना, किसका मतलब अपने ही जैसे सेम ऑफ स्प्रिंग को जन्म देना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो रिप्रोडक्शन जो है वो क्या करता है,
अपने जैसे सेम ऑफ स्प्रिंग को बनाने में हेल्प करेगा, जिससे क्या होगा कि किसी भी जो भी कोई एक ऑर्गेनिज्म है उसकी एक स्टेबिलिटी बनी रहती है। ठीक है, बुक में क्या लिखा हुआ देखते हैं। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस बेबीज ऑफ देयर ओन काइंड, अपने ही जैसे बेबीज को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, इट इज़ नीडेड फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए ज़रूरी होता है। जैसे आप सोचो कि रिप्रोडक्शन सपोज नहीं होता, ठीक है, एक ही इंसान हुआ होता, उसकी एज पूरी हो जाती, वो डेथ हो जाती है उसकी, तो क्या आपको पता चलता कि इंसान था हमारी अर्थ पे? नहीं पता चलता। तो लाइफ की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए क्या होता है? रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है। द बेबीज ग्रो अप एंड लुक सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, यानी आपने देखा है कि जब भी एक बेबी होता है वो सेम दिखता है। ठीक है, यानी ह्यूमन बेबी है तो ह्यूमन जैसा ही दिखाई देगा, ऐसा तो है नहीं किसी और के जैसा दिखाई देगा, नहीं। रिप्रोडक्शन मतलब अपने ही जैसे सेम ऑफ स्प्रिंग को बनाना, अपने ही जैसे सेम बेबीज को बर्थ देना, क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब आपका सिर्फ एक सिस्टम बचा है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और ये सारे सिस्टम आपका एक तरीके से आप मान सकते हो बेसिक है। जब जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे इनमें और कई सारी डिटेल्स जो है वो ऐड होती जाएंगी, तो आपको अपना बेस जो है वो हमेशा क्लियर रखना है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हम और डिटेल में बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, जो कि आपके क्लास 4th में भी हेल्प करेगा। ठीक है, ओके, तब तक आपको क्या करना है? सिर्फ ये वीडियो देखना है, चैप्टर रिवाइज करना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बना के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, थैंक यू।